नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आज बेहद खौफनाक और बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि इतनी खौफनाक और इतनी बड़ी न्यूज़ क्योंकि रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है और जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में हंगामी कैफियत बर्पा हो गई है। काफ़ी दिनों से यूक्रेन और रूस के दरमियान मसला चल रहा था, जिसको लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि एक वर्ल्ड वार हो सकती है। तो आज रूस ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पर और रूस का दावा है कि उसने रूस के एयरबेस को तबाह कर दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब से यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन ने रूस के 5 जंगी तैयारे को तबाह कर दिया है, मार गिराया है। लेकिन इन सब के बीच जो सिविलियन हैं, 7 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। तो वहीं अमेरिका के सदर जो बाइडेन का कहना है कि रूस ने बिला सबब बिला किसी वजह से हमला किया है, इसलिए रूस फौरन अपनी फौज को वापस बुलाए। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा भी रूस की इस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए फौज को वापस बुलाने का मुतालबा किया है। लेकिन नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड वार होने की पूरी संभावना है, पूरा इम्कान हो गया है। हो सकता है कि पूरी दुनिया में ये जंग बढ़ जाए, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं उससे ये खबर आ रही है कि हमला होने की वजह से दुनिया की जो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो रही है, पूरी तरीके से टूट रही है शेयर मार्केट। आइए हम आपको सीधे हमारे राशिद भाई हैं उनसे बात करते हैं कि राशिद भाई, जो रूस ने हमला किया है यूक्रेन पर, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये 2 तरीके से ख़तरनाक है हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इससे एक तरफ तो सिविलियन मारे जा रहे हैं और ये आगाज़ हो रहा है अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर से मुताल्लिक जो लोग हैं और जिनका बिजनेस दूसरे तरीके से भी काम करता है, जैसे कि इंटरनेशनल पैमाने पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस चीज़ का। और ये 4 घंटे पहले हमने देखा कि मार्केट जो है क्रैश हुई इंटरनेशनल, इवन बिटकॉइन जैसे भी मार्केट जो है क्रैश हुई। क्रिप्टो में भी हलचल है और यहाँ जो है शेयर मार्केट में जो अडानी हैं, अंबानी हैं, इनके और फिर विप्रो जैसे बड़े शेयरों में जो है बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। इनसे हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं और इससे मामला यहाँ तक चला जाएगा कि लोग अपने पैसे को ही ख़त्म होते नहीं देखेंगे, अपने वजूद को भी ख़त्म होते हुए देखेंगे। मतलब आपके कहने का यह है कि इस जंग से पूरी तरीके से हिंदुस्तान पर भी असर पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। 6 घंटे पहले जो है जिस तरीके से नुमाया हुआ चार्ट, उससे असर पड़ चुका है और मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश हो चुकी है। और हमारे जो दोस्त, जो लोग हमारे मुल्क से पढ़ने के लिए स्टूडेंट गए हुए हैं, उनके लिए सरकार जो है इक़दाम करे कि वो लोग जो है जल्द से जल्द नहीं, जैसे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने पहले ही अपने जो शहरी थे उनको बुलाना शुरू कर दिया था और बहुत सारे लोगों को बुला लिया था। अभी भी कुछ आपको लगता है कि वहाँ पे बाकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बाकी है। सुबह जो है कि अंजलि नाम की एक लड़की है जो वहाँ पे जो है PhD कर रही है और वो बुरी तरीके से जो है कि डरी हुई है, सहमी हुई है और अभी तक कोई इस तरीके का आश्वासन न मिलता हुआ उसे नहीं दिख रहा है जिस जगह पे वो है। तो उसने सरकार से भी अपील की है कि हमें किसी तरीके से यहाँ से निकाला जाए और हमें बचाया जाए। शेयर मार्केट में जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं, इस हमले के बाद उनको कितना बड़ा खसारा हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 15.5 का जो है गिरावट मिली है, जो शेयर मार्केट में अलग अलग जो है शेयरों के उसमें हुआ है। और कारोबारियों का इस वक्त जो कहिए कि रुझान है वो डिस्पैचिंग पे नहीं है, एक्सपोर्ट पे नहीं है, एकदम से ख़त्म हुआ दिख रहा है। जिन लोगों के जो है कि अभी जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में विप्रो जैसे है, उनका भी जो है कि मामला जो है कि ख़राब दिखता हुआ
सामने आया है और क्रिप्टो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, काफ़ी ड्रॉपिंग है, उसमें 15 से लेकर 13% तक जो है कि गिरावट मिली है। रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पे, तो क्या ये समझा जाए कि अमेरिकी जो सदर है जो बाइडन के आने के बाद रूस के जो सदर हैं पुतिन, उनको ऐसा लगा कि आज उनके पास एक मौका है अपनी पावर को दिखाने का, अपना जो उसका खोया हुआ वकार था उसको पाने की ये कोशिश हो रही है। असल जद्दोजहद इसी की है, ये आपने बहुत शानदार बात कही और यही असलियत है कि यूक्रेन पर अपने दबाव को बढ़ाना और लोगों को दिखाना और दूसरे मुल्कों को बताना कि वो पावरफुल है और अपने खोए हुए वजूद को फिर से पाने की एक कोशिश है जो ये कर रहे हैं। तो नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में ये लड़ाई अगर छिड़ रही है तो अपने खोए हुए वकार को पाने की लड़ाई है, लेकिन इसमें जो इंसान का वजूद है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में किस तरीके की ये लड़ाई हो सकती है और कितनी बड़ी जानी और माली नुकसान हो सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फिलहाल अभी बड़ा नुकसान ये है कि शेयर मार्केट में जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, शेयर मार्केट का क्रैश होना बहुत बड़ा उनका नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज।